लेक्चर के दौरान हम बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट VEVAE 181 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि लगातार पिछले कुछ सालों से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। हमारी अप्रोच ये रहेगी कि 15 जुलाई से पहले हम BAVAE 181 के तमाम चैप्टर्स को कंप्लीट करें। आज हम लेंगे यूनिट 1 आवर इन्वायरमेंट में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ जो क्वेश्चन लगातार पिछले कुछ सालों से पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 आवर इन्वायरमेंट, सेक्शन 1.2 कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? पर्यावरण जिसको बोला जाता है। पर्यावरण का मतलब है हमारे चारों ओर की वो सभी चीज़ें जो जीवित और अजीवित दोनों होती हैं, उसे पर्यावरण कहा जाता है। मीन्स द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ओके, दैट इज नोन एज इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्यावरण के घटक, मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण के हम मुख्यतः दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं। हमारा जो पर्यावरण है वह नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स से मिलकर बनता है। जैसा कि हमने परिभाषा में समझा, हमारे चारों ओर की सभी चीज़ें जो जीवित और अजीवित होती हैं। जीवित मीन्स बायोटिक एंड अजीवित मीन्स नॉन लिविंग और एबायोटिक थिंग्स, उनसे मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है। तो पर्यावरण के मुख्यतः दो घटक हुए, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जैविक घटक या लिविंग थिंग्स, जैसे इंसान, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सभी के सभी बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स या अजैविक घटक हवा, पानी, मिट्टी या तापमान, ये सभी के सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर साल इस टॉपिक में से कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण के प्रकार। ओके, पर्यावरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स। नेचुरल इन्वायरमेंट वो चीज़ होती है जो कि हमें कुदरत से मिलती है, इसको मनुष्य बनाता नहीं है। ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट, एग्जाम्पल ऑर्चर्ड्स, प्लांटेशन, सेंचुरीज, पार्क्स। अगला ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, जिसको मनुष्य बनाता है। इंडस्ट्रीज मनुष्य द्वारा इस्टेब्लिश की जाती हैं। सिटी, टाउन, क्रॉप फील्ड, आर्टिफिशियल लेक्स एंड डैम्स, ये सारे के सारे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऑर्चर्ड्स को पूछा गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑर्चर्ड्स जो है वो ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट है। एंड क्रॉप फील्ड और आर्टिफिशियल लेक्स, ये दोनों भी PYQ में पूछे जा चुके हैं। आपने इनमें याद रखना है कि जो लेक्स है वो नेचुरल इन्वायरमेंट है, लेकिन जो आर्टिफिशियल लेक है वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। ओके,
नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर लाइफ, कि इन्वायरमेंट का या पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। भाई पर्यावरण ही जीवन की नींव है। पर्यावरण से ही हमें हवा मिलती है, जल मिलता है, भोजन भी मिलता है और पर्यावरण के अंदर ही जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट सब टॉपिक आएगा आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, मतलब मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध। मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर काफ़ी निर्भर हैं। जहाँ एक और हम पर्यावरण से संसाधन लेते हैं, वहीं दूसरी ओर हम इसे प्रदूषित भी करते हैं। उदाहरण, पर्यावरण को हम कैसे प्रदूषित कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पर जंगल काटना, जिसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, जल स्रोतों को गंदा करना और ज़मीन पर प्लास्टिक फेंकना। ये सभी के सभी पर्यावरण को या इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करने वाले चीज़ें हैं। इसी में इसका एक सब टॉपिक है वेरियस अप्रोचेस टू ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। इस टॉपिक में से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो आई होप कि ये 15 जुलाई को भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपने इस